नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रोज खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। मन ले रहा है। छोटकी हमें पाली है कि बड़का? 3 लाख रुपया तक मिली। एकरा में कोनो जाति पार्टी के बंधन नहीं थे, कोई जाति पार्टी नहीं थे। प्रधानमंत्री जी की नजर में पूरा भारत में 4 गो जाति बा: गरीब, महिला, किसान और युवा। अगर गरीब बाड़न उनका अगर अंत्योदय योजना के लाभ मिलता, अगर वो अन्न देता तो उनमें सब जाते हैं। अगर कोई गैस एजेंसी मिलल बा माँ बहन के तो सब में जो सब जाति के मिलल बा। ऐसा नहीं के जो हमें अलग जाति बटले बा। किसान सम्मान निधि योजना अगर 2000 रुपया मिला था तो हमें कोनो जाति नहीं। और युवा कार्ड बना हुआ है तो ऐड मेंबर करके उसमें बन जा रहा है। तो ये आप सब लोग थोड़ा सा अपना भी जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड, कॉमन सेंस लागू करिएगा। लोगों से सवाल जवाब जो, क्योंकि सीएससी सेंटर वाले भी बदमाशी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सीएससी सेंटर भी आपको बोले कि नहीं होगा आप चले जाइए, लेकिन एक बार जानकारी उनसे लीजिए, क्योंकि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान कार्ड। 5 लाख रुपया मार्च के महीने के बाद से हमको सांसद जी बताएंगे बढ़ने वाला भी है। तो ये बहुत बड़ा है आपके लिए। एक संजीव रोहतास जिला कहलाता है। आपके बैंक वाले आए हैं भाई साहब ना, बैंक वाले भाई साहब से समझ लीजिए, जिनका भी किसान सम्मान निधि योजना में 2000 रुपया आता है, उनको 50,000 रुपया का केसीसी लोन जो है 4% मामूली ब्याज की दर पे सलाह नहीं है तो आपको बैंक के अधिकारी बताएंगे। और बहुत सारे रानी के आशीर्वाद से, आज प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हम लोग भी एक ऐसी सरकार थी जो बिना पैसा ले एक कोविड वैक्सीनेशन बनल। हमने के घर घर जाके सरकार कोविड के वैक्सीनेशन दिलस। आज हमने के सब एजा बैठल बानी जा। ओकरा साथ में जब सब कल कारखाना बंद हो गए रहे, कमाई के कोई साधन हमने में ना रहे, वो समय प्रधानमंत्री जी फिर से याद दिलाई, एक गरीब का बेटा ही गरीब का दुख समझता है। उन्होंने देखा कि अब घर में खाना कैसे बनी, तो हर घर में 5 किलो के अनाज परिवार के नाम पर जाए शुरू हुई। लेकिन दुर्भाग्य फिर हो गई और एक लड़ाई हमने सबके करे पड़ी कि 5 किलो जो अनाज जाता, कहीं कहीं से सूचना होता कि 4 किलो अनाज दिल जाता और बाद निपटा दिल जाता। तो लड़ाई हमने सबके करे पड़ी हुई। ओकरा बीच में ये उस समय के भारत की बात करता नहीं, जिस समय भारत कहत रहे कि सैनिकों के कपड़ा देवे खाती और बुलेट प्रूफ देवे खाती हमने भी पैसा नहीं थे। ये वो भारत था कि करोड़ों करोड़ों जनता के आज मुफ्त में अनाज रुआ घरे पहुंचता। एक गारंटी और ही हम जोड़ दी जो गई छूट गई बा, तो वही खातिर हमने बानी जा। अगला 5 साल तक एकदम ध्यान रखी, अगला 5 साल तक जो अनाज जोन घर के मिलत रहे, अगला 5 साल तक वो अनाज रुआ घरे पहुंची, ओकरा कोई माई के लाल नहीं के रोक सकती। मोदी जी के गारंटी बा, एकदम निश्चिंत रहे के काम बा में। आयुष्मान योजना के जब हम बात करते रही, चूंकि सरकार के बहुत पैसा खर्चा भइल, तो आयुष्मान योजना में जोड़ल गई केकरा सबसे पहले जानकारी खातिर बता दी, जितना हमारे सैनिक पैसा से हम ना हम मोबाइल में डालम नु तो राउर के खाते पर चल जाए। हां खाता पर जाके नहीं छे, घरवा में कुछ काम करल बा ओकरा करे के निपटावे के। हाथ में एक मिनट जीत कर करे कि हाथ में अब जब ले जाए खिला के पहला तरह था मिले पे जावत है मिले के साथ थोड़ा और मिले जावत
भैया देखी भैया हम पहले ही कहले रही कि देखी जी हाथ में पैसा दे दो दोनों पैसा लेके भाग जाए, लेकिन ये मान ले भैया देखी भैया आजकल हाथ में पैसा लेके चलने वाला जमाना नहीं है। बैंक खुलल बा, बैंक में जाके जमा करी, आए अब मोबाइल से लेन देन होता तो मोबाइल पर जमा करके चाहिए जी। हाँ भैया ठीक है बता रहे हैं भैया, डिजिटल जमाना है एकदम डिजिटल समावेशन में चले के होगी, अगर तो काम न पड़ी आइए हमरा साथ तो जो ना घटना घटल है भैया राज लोग के साथ ना घटल। अरे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक अरे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है बड़ा ही अच्छा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है बड़ा ही अच्छा। बैंक में खाता खुलवाओ, योजना का लाभ पाओ, बैंक में खाता खुलवाओ, योजना का लाभ पाओ। अरे खाता खुलवाने में, अरे खाता खुलवाने में लगे न कोई खर्चा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है बड़ा अच्छा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है बड़ा अच्छा। देखो घरनी हमरा साथे का करी एको लोग ना छोड़ी हमरा रुपया पैसा जमा करिया राम का करी होता लेके चली भैया अरे सुनती हो अरे घरवा का करो हम बाहर निकल ना भैया। अरे अपने लोग के गांव में बैंक के अधिकारी महोदय ना बता दे, हाँ जाकर तुमको जानकारी लिया तुम लोग को बताई चली। हाँ ठीक है बाबा चलो भैया सब लोग चला जो राज्य सरकार की योजनाएं भी हैं उनको भी संतृप्त किया जा रहा है। तो ये तो लोगों को यहाँ अधिकार तो लोगों के पास ही नहीं है। अगर परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन ला सकते हैं, और मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से बिहार के लोगों से कि परिवर्तन का समय आ गया है। अब ऐसी सरकार होनी चाहिए जो उनके लिए काम करे, जो उनके बारे में सोचे, जो इस प्रदेश के विकास के बारे में सोचे, इस प्रदेश में उद्योग हो, इस प्रदेश में लोगों को काम मिले, नौजवानों को काम मिले, ये सब सोचने वाली सरकार होनी चाहिए। और मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि इस यात्रा का विरोध क्यों कर रही है प्रदेश सरकार, जहां इस योजनाओं से लाभ पहुंचाने की बात है। केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं आपके रोहतास डीएम या कहीं का भी डीएम, तो डीडीसी और डीएम से बात करके कि आखिर आप क्या चाहते हैं, क्यों नहीं काम करना चाहते हैं। आप जानते हैं ऐसे काम नहीं चलता है, सरकारें ऐसी नहीं चलती हैं। अब किसी राज्य के हस्तक्षेप नहीं करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का काम है पैसा देना। आयुष्मान योजना जैसे आवास योजना है, पीएम आवास योजना है, जो पेंशन योजनाएं हैं, भारत सरकार का काम है कि उस पैसे को, अगर पैसा नहीं दे रही है भारत सरकार तब कहिए, पैसा दे रही है और अब उस योजना को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं तो ये तो प्रदेश सरकार की गलती है ना। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये काम कराना एक मॉनिटर कर सकता है केंद्र सरकार, लेकिन काम तो अंत में राज्य सरकार को कराना है। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर में यही तरीका है काम करने का। हम लोग संविधान के जो दायरा है उसको तोड़ थोड़ी सकते हैं, लेकिन हम लोग तो आग्रह कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जब तक आपके आगे नहीं आएगा तो आगे पैसा नहीं मिलता है। तो ये बार बार जो सरकारें कहती हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पिछले जो पैसा मिला उसका बताते नहीं कि आपने कहाँ खर्च किया है। तो मैं आग्रह यही करूंगा कि काम करे सरकार, बिहार सरकार काम करे, लोगों के हित में काम करे। उसे चुना गया है लोगों के लिए काम करने के लिए। तब तो ये मान के चला जाए कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार में तालमेल नहीं होने के कारण बिहार में विकास नहीं हो रहा है। नहीं, ये नहीं, हम अब ये तालमेल थोड़ी सवाल कर रहे हैं। ये तालमेल का क्या मतलब है? ये तो राज्य सरकार को तय करना है ना। केंद्र सरकार थोड़ी तय करेगी कि क्या क्या आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार पैसे में कहीं कमी हो तब बताए।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो बार बार कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आप लोगों तक पहुंचाइए। जिस योजना में अगर और पैसा, मनरेगा में कहते हैं कम, मनरेगा में और पैसा चाहिए, और पैसा देगी केंद्र सरकार, तो लेकिन काम करें। मनरेगा का पैसा लोग बता रहा कि आ नहीं रहा है। आ रहा है, आप मांगेंगे तब ना। जो पुराना पैसा आया कहाँ आप लोगों ने लोगों को दिया नहीं, आप लोगों को दे दीजिए, उसका भेजिए तो मिल जाएगा आपको पैसा। फिर 2020 से लेकर के 24 तक आज तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें आज तक के लोग का पोर्टल ही नहीं खुला, ये लोग बताता है। पोर्टल तब खुलेगा जब आप नया करेंगे, जब तक आप नया उसमें डालेंगे नहीं तब तक पोर्टल ऐसे नहीं खुलता है। जब तक आप बताएंगे नहीं कि इतने लाभार्थी और हैं तब पोर्टल खुलेगा, फिर आप उसमें ऐड करिए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जिसका भी कच्चा घर होगा चाहे उस सूची में नहीं है उसको घर मिलेगा। दूसरी बात है सर, जो आरा से रांची के लिए जो ट्रेन एक्सप्रेस चलती है सर, वो विक्रमगंज में उसको ठहराव के लिए एक एप्लीकेशन भी आपके पास आया है, उसके बाद जी ने दिया है जी। मैं उस पर माननीय रेलवे मंत्री से बात करूंगा, मैंने उन तक ये पहुंचा भी दिया, अभी उन्होंने दिया, मैंने उन तक पहुंचा दिया है। कुछ दिनों में इसमें आपको मैं बता सकूंगा कि क्या उस पर। और एक बात और भी है सर, जो राशन मिल रहा है गरीबों का, ये मोदी जी के बहुत अच्छा पहल है कि राशन गरीबों तक पहुंच रहा है, 5 किलो अनाज जो भी है, परंतु उसमें थोड़ी सी बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के राशन अभी मिल रहा है सर उससे लोग खुश नहीं है, वो देखा जा रहा है सर। लोग सुझाव देंगे, मैंने भैया हमें तो वही काम करेंगे। अगर कोई लोग सुझाव देंगे या राज्य सरकार सुझाव दे तो केंद्र सरकार तो सुझाव सुनने के लिए तैयार है। जो कहेंगे जिस माध्यम से क्या चाहिए उन लोगों को बताएं, दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलाव किया, उसमें जोड़ा है अपनी तरफ से तेल और ये सब जोड़ा है, देती है राज्य सरकार को जोड़ना होगा उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।